हम योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। लगभग 50 मिनट ये हमारी क्रिया चलेगी, इसलिए आपको लेट कर करना है। आप बैठ कर भी कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपको प्रॉब्लम हो तो आप धीरे से लेट जाइए, बिना किसी आवाज के, बिना किसी डिस्टरबेंस के। सभी पीठ के बल लेटकर योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। घड़ी, बेल्ट, चश्मा, मोबाइल, कुछ भी चीज आपको अपने जेब में नहीं रखना है। शरीर में किसी भी प्रकार का रुकावट हम नहीं होने देंगे, जिससे हम शरीर में पूरी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। अगला 1 घंटा हमें पूरी चेतना के साथ, पूरे समर्पण के साथ योग निद्रा को देना है। सभी अपने कपड़ों को थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा और ढीला कर सकते हैं। अपने हाथों को थोड़ा सा और ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा और रिलैक्स कर लीजिए। एक बार जब हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू कर देंगे, उसके बाद आपको हिलना डुलना नहीं। कमर को थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे, अपनी गर्दन को ठीक कर लेंगे। योग निद्रा में आपको नींद भी आ सकती है, लेकिन आपको सोना नहीं है। मन ही मन आपको बोलना है, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं सोऊंगा नहीं। सभी तैयार हो जाएंगे योग निद्रा के लिए। दोनों पैरों को थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे। हाथों की हथेलियां खुली रहेगी, जमीन पर ढीले छोड़ देंगे हाथों को। आंखें बिना किसी दबाव तनाव के कोमलता से बंद रखेंगे। अब हम धीरे धीरे अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करेंगे। सिर से लेकर पैरों तक अपने पूरे शरीर को देखना है मन की आंखों से। पैरों से लेकर सिर तक,
देखेंगे सभी मन की आंखों से। अपनी मेट से स्पर्श होने वाले शरीर के सभी अंगों को महसूस करेंगे। देखेंगे मन की आंख से। दोनों पाँवों को, तलवों को, पाँवों की उंगलियों को, अपने घुटने को, थाई मसल्स को देखना है मन की आंखों से। पूरे कमर वाले भाग को देखना है। पूरा गर्दन वाला भाग, दोनों हाथों को, कोहनियों को, अपने हाथों की उंगलियों को देखेंगे सभी मन की आंखों से। पूरे हृदय वाले भाग को देखना है मन की आंखों से। पूरा चेहरा, अपना ललाट, अपने दोनों गालों को, नाक को, नासिका से आवागमन करती हुई श्वास को महसूस करना है हमें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर रहेगा आपका। बाहर से आ रही आवाजों को स्वतः ही आने देंगे, स्वतः ही जाने देंगे। आपको आवाजों से जुड़ना नहीं है, किसी भी आवाज से आपको जुड़ना नहीं है। आपको केवल साक्षी भाव से बाहरी आवाजों को देखना है। लगातार अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाएंगे। अगर आपके मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह लगातार हो रहा है, तो उन विचारों को भी हमें साक्षी भाव से देखना है। किसी भी विचार के साथ हमें जुड़ना नहीं है। विचार आएंगे और अपने आप स्वतः ही चले जाएंगे। अब हम अपने ध्यान को अंतर्मुखी ले जाएंगे। हम अपने ध्यान को अंदर की ओर ले जाएंगे। अगर आपने इससे पहले योग निद्रा का अभ्यास किया है और इस योग निद्रा के दौरान कुछ संकल्प लिया है
तो संकल्प को एक बार पुनः दोहराएंगे अपने मन ही मन। एक बार पुनः दोहराएंगे अपने मन ही मन। एक बार पुनः दोहराएंगे अपने मन ही मन। इस योग निद्रा में आज हम एक और संकल्प लेंगे। संकल्प आपका स्पष्ट और साफ होना चाहिए। संकल्प आपका सरल से सरल, आसानी से पूर्ण होने वाला होना चाहिए। संकल्प आपका कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका संकल्प भोजन के बाद जल ग्रहण नहीं करना है, ये हो सकता है। सभी के बारे में अच्छे विचार रखना है, ये हो सकता है। कुछ बुरी आदत को छोड़ने का आपका संकल्प हो सकता है। आपका संकल्प कुछ भी हो, लेकिन वह स्पष्ट होना चाहिए। जिस संकल्प को हम दृढ़ता के साथ अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में शामिल कर सकें। अब हम अपने संकल्प को दोहराएंगे मन में। आपको आपके संकल्प को स्पष्टता की कसौटी पर रखना है। आपका संकल्प यह भी हो सकता है कि हम हमारे समय का जो अच्छा से अच्छा उपयोग हो सकता है, हम हमारे शरीर का जो अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता है, हम हमारे मन का जो अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता है, हम हमारे जीवन का जो अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता है, वो करेंगे। अब आप सभी ने एक एक संकल्प लिया होगा। अब हम मन ही मन अपने संकल्प को 10 बार दोहराएंगे। 10 सांसों के साथ दोहराएंगे। दस बार संकल्प को दोहराने के बाद हमारे मस्तिष्क में हमारा संकल्प पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। संकल्प को दोहराने के बाद
अब हम अपना ध्यान संकल्प से हटाएंगे। अब आपको अपने मन में एक बहती हुई नदी का ध्यान करना है। एक नदी जो स्वच्छंद रूप से स्वच्छ निर्मल बह रही है। आपको एक नदी का ध्यान करना है। कोई भी सोएगा नहीं, स्वयं को बार बार याद दिलाना है। हम योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। हम योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। हम योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। बहती हुई नदी के समीप बहुत सारे वृक्ष हैं। बहती हुई नदी के समीप बहुत सारे वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के जानवर, अलग अलग प्रकार के पक्षी निवासित है। बहती हुई नदी अपनी मौज में स्वच्छंदता के साथ बह रही है। नदी के समीप एक खुला मैदान है। मैदान में छोटी छोटी घास उगी हुई है। नदी के समीप एक छोटा सा तालाब भी है। नदी के समीप खुली हुई मैदान में घास है। अब आप घास के मैदान में पहुंच गए हैं। घास के मैदान में आप धीरे धीरे चल रहे हैं। घास पर आपके पैर जब पड़ रहे हैं तो आपको एक हल्की ठंडक का आभास हो रहा है। घास पर आप धीरे धीरे आनंद लेते हुए चल रहे हैं। ठंडक के साथ आपके पैरों में आनंद का संचार हो रहा है। खुले मैदान में आप विचरण कर रहे हैं। आप कभी तालाब को देखते हैं, कभी नदी को, तो कभी पेड़ पर बैठे हुए पक्षियों की कलरव आपका ध्यान खींच रही है। मैदान पर आप अपने आनंद के साथ कभी यहाँ, कभी वहां, कभी पूर्व दिशा, कभी पश्चिम दिशा, कभी उत्तर दिशा, कभी दक्षिण दिशा, आप आनंद के साथ, हवा के साथ अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं। घास की ठंडक के साथ
आप नदी का, तालाब का, पक्षियों की कलरव का, घास की ठंडक का आनंद ले रहे हैं। आपको आपके पैरों में ठंडक महसूस करना है। पैरों में ठंडक महसूस करेंगे जब आपका पैर ओस से लदी हुई छोटी छोटी बूंदें जो प्रातःकाल घास पर आ जाती है, उन बूंदों पर जब आपका पैर पड़ता है तो आपके पैरों के तलवे पर ठंडक का आभास होता है। आपको उस ठंडक के आनंद को महसूस करना है, महसूस करना है, आनंद की अनुभूति लेना है, आनंद से ओत-प्रोत होना है। उस ठंडक को अपने पैरों से होते हुए अपने संपूर्ण शरीर में प्रवेश करने देंगे। ठंडक के साथ साथ माँ धरती से मिलने वाली ऊर्जा को भी आप महसूस कर रहे हैं। आप लगातार माँ धरती से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स है। आप घास से चलते हुए मैदान के बीच वाले भाग में पहुंच गए। एक तटस्थ स्थान पर खड़े होकर आप चारे ओर के वातावरण को निहार रहे हैं। मैदान के बीचों बीच वाले भाग में खड़े होकर आप आसपास के वातावरण को निहार रहे हैं। मंत्रमुग्ध होकर बिना सही गलत, सच झूठ, उचित अनुचित, संभव असंभव के विचार किए बिना आप केवल साक्षी भाव से देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैदान के बीचों बीच वाले भाग में खड़े होकर आप माँ प्रकृति से मिलने वाली ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, अपने शरीर में प्रभावित होने दे रहे हैं। अब हम धीरे धीरे मैदान के बीच वाले भाग से नदी के समीप आगे बढ़ेंगे। पुनः जब आप नदी की ओर आगे बढ़ेंगे तो वापस घास के शीर्ष पर स्थित ओस की बूंदों की ठंडक को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आप पक्षियों की कलरव को सुनते हुए नदी के समीप
पहुंच जाते हैं। अब हम अपना ध्यान मैदान से, नदी से, तालाब से, नदी के समीप स्थित पेड़ों से, नदी के समीप स्थित पेड़ों पर उपस्थित पशु पक्षियों से हटाकर वापस अपने शरीर पर लाएंगे। अब हम एक बार फिर से अपने संकल्प को याद करेंगे। आपने जो स्पष्ट संकल्प लिया है, उस संकल्प को याद करेंगे। संकल्प को अब हम मन ही मन एक बार फिर से गिनती करते हुए 5 बार दोहराएंगे। पांच बार स्पष्ट, प्रैक्टिकल संकल्प को दोहराने के बाद अब हम अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जो कि दोनों आंखों के मध्य तिलक वाले स्थान पर स्थित होता है, हम अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले आएंगे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा आपका। बार बार लगातार आपको अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाने का प्रयास करना है। आज्ञा चक्र पर लाने का प्रयास करेंगे, लगातार करेंगे प्रयास। अगर किसी विचार, किसी आवाज, किसी स्पर्श के कारण आपका ध्यान आज्ञा चक्र से
किसी आवाज, किसी विचार, किसी स्पर्श पर जा रहा है, तो उस ध्यान को साक्षी भाव से जाने देंगे और फिर पुनः उसे आज्ञा चक्र पर लगाने का प्रयास करेंगे। लगातार हम अपने ध्यान को बार बार आज्ञा चक्र पर लाएंगे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा। आज्ञा चक्र के सामने हमें एक जलती हुई मोमबत्ती की कल्पना करना है। पूरा ध्यान जलती हुई मोमबत्ती पर रहेगा। मोमबत्ती के सबसे ऊपरी भाग को देखना है। आज्ञा चक्र के सामने स्थित जलती हुई मोमबत्ती के सबसे ऊपरी भाग पर आपको अपना सारा ध्यान लगाना है। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थित जलती हुई मोमबत्ती पर हमें बार बार लगातार प्रयास करना है अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाने का। अब हम मोमबत्ती के ऊपरी भाग से ध्यान मोमबत्ती के बीचों बीच वाले भाग पर लाएंगे। मोमबत्ती के मध्य वाले स्थान पर आपको देखना है जलती हुई मोमबत्ती के बीचों बीच वाले भाग पर आपको देखना है, आपको ध्यान देना है। सारा ध्यान इकट्ठा करके मोमबत्ती के बीच वाले भाग पर लाएंगे। बार बार ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाएंगे। अब हम अपने ध्यान को वापस आज्ञा चक्र से हटाकर अपने श्वासों पर लाएंगे।
आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को महसूस करेंगे। बिना आपकी अनुमति के एक भी श्वास आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। बिना किसी अनुमति के श्वास का आवागमन नहीं हो पाए। श्वासों को और गहरा करेंगे। गहरी गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। जितनी गति से आप श्वास को अंदर ले रहे हैं, पुनः जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तब सेम गति रहेगी। जब आप इनहेल करेंगे, जब आप एक्सहेल करेंगे, तो दोनों समय, दोनों टाइम आपको स्पीड, ब्रीदिंग स्पीड कांस्टेंट रखना है। इनहेल कांस्टेंट स्पीड, डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल, डीप ब्रीदिंग, इनहेल, डीप ब्रीदिंग, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वासों को और गहरा करेंगे। जितना ज्यादा गहरा आप कर सकें, और गहरा, और गहरा करेंगे। जितना भी गहरा आप श्वासों को कर सकते हैं उतना गहरा करेंगे। परंतु आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास दोनों की स्पीड, गति समान रहेगी। कांस्टेंट स्पीड के साथ हमें इनहेल करना है, कांस्टेंट स्पीड के साथ हमें एक्सहेल करना है। इनहेल, एक्सहेल दोनों समय हमें स्पीड समान रखना है। गहरी गहरी श्वासों के बाद हम अपनी श्वासों को वापस सामान्य करेंगे। सामान्य स्थिति में अपनी श्वासों को लाएंगे और पूरा ध्यान श्वासों से हटाकर अब हम मां ध्वनि के गुंजन पर जाएंगे। हम लगातार 20 बार पूरी तेज आवाज के साथ, आवाज इतनी तेज होना चाहिए कि आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस स्थान पर हो, आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी, गति कमरे में गूंजने लगे। हम लगातार 20 बार गहरी सांस के साथ, तेज ध्वनि के साथ मां ध्वनि का गुंजन करेंगे।
गुंजन से उत्पन्न कंपन प्रकंपन को ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। गुंजन से उत्पन्न ऊर्जा को अपने शरीर के सभी अंगों में हमें महसूस करना है। अब हम धीरे धीरे अपने ध्यान को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी करेंगे। बाहर से आने वाली आवाजों पर बारी बारी से अपने ध्यान को ले जाएंगे। बारी बारी से अपने ध्यान को ले जाएंगे, लेकिन किसी भी आवाज के साथ आपको जुड़ना नहीं है। आपको जुड़ना नहीं है। अपने ध्यान को सभी बहिर्मुखी करेंगे और धीरे धीरे हम सभी अपनी चेतना को
अपनी कॉन्शियसनेस को वापस लाएंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को उंगलियों में कंपन लाएंगे। दोनों आंखें आपको बंद ही रखना है। दोनों हाथों की उंगलियों में कंपन लाएंगे। दोनों पैर पास पास में, दोनों हाथ सिर के पीछे। अच्छा सा खिंचाव लेंगे हम। अच्छा सा खिंचाव लेंगे सभी। धीरे से करवट लेकर बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखना है सभी को। कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब हम तेज आवाज के साथ 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से आपस में हम रगड़ेंगे। कटोरी नुमा संरचना बनाकर हाथों से आंखों पर रखेंगे। आंखों को अंदर ही अंदर बंद चालू करना है आपको। पूरे चेहरे पर लगाएंगे हाथों को। हथेलियों को दोनों उंगलियों पर, दोनों पैरों पर, दोनों हाथ कमर पर पीछे, सिर जमीन पर। थैंक यू, थैंक यू। अरे सर, सब बढ़िया। एकदम आनंद आ गया सर आज। मैं तो थोड़ा देर से जुड़ा था आज, बट बहुत अच्छा लगा सर आज। जी मैम, थैंक यू आशा मैम। हाँ जी सर, बहुत अच्छा सीजन रहा आज का। सोनल मैम कुछ बोल रहे हैं आप कैमरे, आप आए थे फिर वापस चले गए। ओम आराम सर, हम आपके आभारी हैं। आपका आवाज क्लियर नहीं आया, फिर क्या बताएंगे, क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे हैं कृतज्ञ अस्मि, हम आपका आभारी हैं। हम आपका आभारी है कि आप समय से आ गए, क्योंकि ग्रुप में लगभग 110 लोग जुड़े हैं। आप सब देख पाते होंगे, उसमें से केवल 20-25 लोग आते हैं। यस सर। तो आप 25% में आते हो। तो भी अपना अपना अनुभव बताएंगे। कौन बताएंगे? मैं बताऊंगा सर। बताओ। बिल्कुल। सबसे पहला तो जो शवासन का जो वास्तविक अर्थ है ना सर, बस किताबों में बहुत कुछ पढ़ा था हम लोग, बट जब बिना गाइडेंस के हम लोग इतना अच्छा से नहीं कर पाते थे। बट करते थे, जैसे बीच बीच में ध्यान हम लोग का क्या था, अलग अलग जगहों पे चला जाता था। और जब बार बार आप गाइडेंस देते रहे कि शवासन में है तालाब नदी ध्यान करना है, तो उससे एकदम बिल्कुल आप जिस वे में बता रहे थे हम उसी तरह से जा पा रहे थे। तो काफी आनंद पूर्वक रहा सर ये सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताऊं, मेरे पास धन्यवाद धन्यवाद। हमने भी मेडिटेशन बहुत करवाया है
लेकिन जो आज मेडिटेशन हुआ है अमेजिंग, बहुत अच्छा वाला मेडिटेशन रहा। ये बात थैंक यू। थैंक यू आपको। स्वीटी जी कुछ नहीं बोल रहे। स्वीटी मैम आप कुछ बताएंगे? अच्छा लगा सर मेडिटेशन करके। अच्छा तो सभी ने कहा। आप कुछ आपका अनुभव बताइए। आपने पहली बार किया या इससे पहले आप करते हो रेगुलर? नहीं, पहली बार किया। सभी अपना अपना माइक म्यूट कर लेंगे। जो बोल रहे हैं केवल वही अनम्यूट रखेंगे तो और प्रॉपर हम बात कर पाएंगे अच्छे से। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब शवासन में जब थे, आपने जब बता रहा था नदी झरना, तो फिर अभी जब लास्ट में जब वापस आना था तो आने का मन ही नहीं कर रहा था। किसी दिन हम 3-4 घंटे का करेंगे, फिर वहीं रहेंगे, मस्त नदी में डुबकी लगाएंगे। बहुत मजा आया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दो, फिर रुक जा 5 मिनट। घास पे पैर भी ठंडा हो रहा था सर। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, पर हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको किसी भी मनोरंजन, जैसे कि हो गया आप बाहर जो जो चीजें, खाना हो गया, सोना हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी, आप अपने ध्यान को वहां से हटा के कहीं और लगा देना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बस वही जो आपकी शक्ति है, जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी को शक्ति आप दिलाते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी ह्यूमन है, मतलब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ योगा सिखा रहे हैं, सभी जाने कि अपने अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो हम जितना उपयोग कर सकते हैं अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। ये टॉपर चेंज करवाना है। और कौन बताएगा? पूनम जी, पूनम मैम, पूनम रानी मैम। बाकी सब ऐसे रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर बहुत अच्छा था सर। तो मीन्स की जैसे आप बता रहे थे वैसे इमेजेस बनती जा रही थी, तो बहुत अच्छा फील आ रहा था सर। और सबसे अच्छा ओम और म का उच्चारण जब ध्वनि का करते हैं वो बहुत अच्छा लगा सर बॉडी में, तो पूरा कंपन आ। थैंक यू सर। थैंक यू। शिवम जी शर्मा, शिवम सर आप बताएंगे आपका अनुभव? बस प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, आप केवल शिवम जी अपना माइक, अगर मुझे सुन पा रहे हो। ठीक है, धनपत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड। जी सर, कैसा रहा आपका अनुभव? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। जैसे अपन ओम की ध्वनि करते हैं ना, उसके माइंड में वाइब्रेशन होता है ना, और जो चुंबकीय तरंगे जैसे उत्पन्न होती है ना, तो जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं ना वो थोड़े एक्टिव होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका। तो इसको जैसे कंटिन्यू वे में करें, जैसे 20 मिनट, फिर उसका और टाइम बढ़ा है 30 मिनट, तो उससे अपने को अच्छा लाभ मिलेगा। आपको किसी को पानी पीना है क्या? मैंने आपसे पूछा ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आप सर आप झरना के पास ले गए थे ना, तो पानी वानी सब पी लिए वहीं। हम नहीं जा पाए ना, अब हमें भी किसी दिन ले जाओ आप। पीना अलाउ नहीं था सर। ये झरने के पास क्या क्या कर लिया, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ कर लिया क्या? मन में तो पीना नहीं था वहां पे। ना बस ऐसे ही। बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर अब हम कल मिलते हैं वापस 8 बजे। जय कृष्ण सर जी,
प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते सर। वेलकम वेलकम। आपकी सारी टीम को शुभकामनाएं सर। थैंक यू। आपको भी शुभकामनाएं। जय नोट डाउन जिनेंद्र कीजिए। सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। कोई रुकना चाहता है, अपना अनुभव बताना चाहता है तो बता सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी 5 मिनट और है। हाँ सर, मैं थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूंगा। जी। सर एक्चुअली मैं कल यहाँ पे था नहीं किसी कारणवश, तो कल का सेशन का कुछ समरी बताते तो बड़ा लाभ हो जाता सर मेरे को। कल मतलब हमारा तो केवल 10 मिनट ही था। अच्छा, और बाकी सारी पुष्पेंद्र सर का? हाँ, आप उनसे पूछ लीजिए। ग्रुप में उनका नंबर दिया है तो आप उनको पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिए। देखिए, आप दिन में कॉल भी कर सकते हैं, 11 से 5 के बीच में कर लीजिए। और अगर मुझसे बात करना हो तो आप मुझसे भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? चलिए, फिर कल मिलते हैं हम 8 बजे। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।